अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी 2025 कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर बॉटनी के 2025 के गेस्ट पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अब वो स्टूडेंट जो आज के गेस्ट पेपर में पूछे गए जितने सवालात हैं उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की डिमांड करते हैं, तो उनको मैं ज़रूर सजेशन दूंगा कि आप हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के रजिस्टर्ड ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें ये तमाम सवालात जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं उन तमाम सवालात की एक्सप्लेनेशन तमाम के प्रॉपर नोट्स फॉर्म में एक चीज़ जो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स दिला सकती है वो तमाम आपको वहाँ उन बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप भी इस ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉटनी का पेपर फर्स्ट ईयर में 45 मार्क्स का है। इसमें जो वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 18 नंबर के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 18 नंबर के हैं और 9 नंबर जो हैं वो एमसीक्यूज के हैं। तो वन बाय वन एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम अपलोड करने जाएंगे, जिसमें इस तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से बेफिक्र रहें। आज की इस वीडियो में डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो इस साल के लिए है वो बताने जा रहे हैं। तो डिटेल आंसर क्वेश्चन में हम बात करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और फन। मॉस और फन ये वो सवालात हैं जो 2024 और 23 में आए हुए हैं। 24 में मॉस के साथ जो है वो एंजियोस्पर्म का सवाल आया हुआ है, इस साल मॉस के साथ फन। ये वो सवाल है जो हम कहते हैं कि ये सवाल आवे ही आवे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसके बगैर सेक्शन सी जो है वो नामुकम्मल है। तो डिटेल आंसर क्वेश्चंस में याद रखिएगा, बॉटनी के अंदर खास बात है कि इसमें 3 डिटेल क्वेश्चन आंसर आपने जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 नंबर एक सवाल के होंगे। तो ये आपके पास सवाल है। और करके जो सवाल है, एक्सप्लेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। याद रखिएगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो आ चुका है। इस साल जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसे डार्क साइकिल भी कहते हैं। व्हाट आर ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन वाला सवाल है। गिव देयर नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीन। ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन को डिफाइन करें, गिव देयर नेम, इनके सबके नाम बताने हैं और सिर्फ ऑक्सीन की जो है वो एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। ये जो 4 सवाल है ना, ये समझ लो पूरे 5 ईयर की जान है। ये रिपीटेशन वाले सवाल है कि बार बार ये पूछे जाने वाले सवाल है। अब इसके बाद जो है, एक्सप्लेन द लैक्टिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विद लेबल डायग्राम। ये इस साल के लिए मेरी नज़र में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आना चाहिए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विद डबल डायग्राम। अगर लैक्टिक साइकिल ना आया तो फिर HIV का सवाल, जो कोई शरारती एग्जामिनर है जो पेपर बनाने वाला कहेगा थोड़ा मुश्किल बनाओ, तो वो ये वाला सवाल दे सकता है। लिस्ट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। फिजिकल और केमिकल मेथड्स बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए वो बताने हैं। डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के हिसाब से प्लांट की कैटेगराइजेशन, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स जो है ना, ये वो वाला सवाल है। डिस्क्राइब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन पायरुविक एसिड यानी क्रेब्स साइकिल वाला सवाल है ये। और करके हाउ डज मंच हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड वाला सवाल जो है ये अगर ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह मेरे मुताबिक सेक्शन सी वाले जो है वो आपके सारे सवाल जो है वो आसानी जो है वो इनसे कवर हो जाएंगे। 3 आपने जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, और बॉटनी के अंदर आपने सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस, 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अलग है या नॉन रीजनिंग अलग है, अब यहाँ बॉटनी के अंदर सारे जो है वो मिक्स है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। यहाँ डिफरेंसेस ज़ूलॉजी की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके पास जो है वो 5 जो है वो मेन डिफरेंसेस है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम, प्रायन्स एंड वायरोइड्स, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनके दरमियान डिफरेंसेस कर लो, एक डिफरेंसेस वाला सवाल आपका आसानी से कवर हो गया। एक्सप्लेन द मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। मूवमेंट मैकेनिज्म फ्लैजेला और फ्लैजेला के बताने हैं। राइट significance of differential staining, staining के significance, why ATP is called common currency of living system का common currency क्यों कहते हैं। classify virus on the basis of capsid के एतबार से जो वायरस की classification, according to Webb Timmy
हाउ वेन लीफ इवॉल्व, मैनी वेन लीव्स की एवोल्यूशन बतानी है। वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट एज फूड, वो इंसेक्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं फूड के तौर पर। डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट, नाइट्रोजन और पोटेशियम के रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम बताने हैं। ड्रॉ वेल ये मॉडल पेपर में जो है डायग्राम वाला सवाल है, इसके भी आने के चांसेस हैं। बैक्टीरियोफेज की या फन प्रोथेलिस, इन दोनों में से किसी एक की डायग्राम आ सकती है। वाई डेजर्ट प्लांट रिड्यूस देयर लीफ साइज, डेजर्ट प्लांट अपनी लीफ साइज को क्यों रिड्यूस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिस्क्राइब इट्स फेजेस, बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है और उसके फेजेस को डिस्क्राइब करें। वो है ना लेग फेज, लॉक फेज, स्टेशनरी फेज, ये वाला सवाल। एनलिस्ट एनी 4 एडेप्टेशन इन ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स की 4 एडेप्टेशन बताने के पानी की शॉर्टेज में वो कैसे सर्वाइव करते हैं। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इफ डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर, डिफरेंशियली परमिएबल क्यों होती है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनल, वाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन द अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल, वाई Calvin cycle is called C3 cycle, why chem plant close stomata in daytime, why photosynthesis is called redox process, discuss the living and non-living status of virus, name the group of viruses from बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन में जो वायरस है ना उनके ग्रुप के सिर्फ नाम बताने आपने, क्योंकि अगर इसकी डिटेल आ जाएगी तो पूरा लॉन्ग सवाल बन जाएगा। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स के सिम्टम बताएं। व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स, सिम्टम्स इसमें सवाल है या प्रिवेंशन और कंट्रोल ये अलग बनकर आ सकता है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस, बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है इसके फेजेस। ये दोबारा गलती से लिख दिया गया है, ऊपर हमने ये सवाल आ गया था, एक या दो सवाल जो है वो 2 बार लिख दिए गए। एक्सप्लेन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया बताने हैं। वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट क्यों कहते हैं। वाई फ्लावर इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहलाता है प्लांट का। वाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म के जो फर्टिलाइजेशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाती है। वाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट, मिनरल न्यूट्रिएंट पौधों के लिए क्यों जरूरी है। वाई कोल्ड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इन सम प्लांट, कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्यों जरूरी है। नेम वेरियस डिवीजन ऑफ फंजाई विथ 1 एग्जाम्पल ईच, फंजाई के जो डिवीजन के नाम बताने हैं और हर एक एग्जांपल। हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म, एक्सप्लेन द मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया, ये जो वो 2 बार लिखे गए हैं। ये डिफरेंशियल स्टैंडिंग वाला सवाल भी लिख दिया था। फाइनली अब ये मतलब ये 3 सवाल बाय मिस्टेक जो वो डबल बार लिख दिए गए हैं। गिव बॉटनिकल नेम्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, बॉटनिकल नेम्स जो है वो आपको किसी के बताने हैं। तुलसी, अमल्टस, ये जितने भी नाम दिए गए हैं उनके बॉटनिकल नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सवाल अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह सेक्शन बी भी आपका जो है वो सेफ साइड पे है। शर्त है अच्छे नंबर के लिए कि आपके नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होने चाहिए। तो हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग के रजिस्टर्ड ग्रुप में आप देख सकते हैं कि हर लेक्चर की एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर वे में हर चीज़ जो है वो लिखी भी होती है, जो आपने कॉपी में नोट डाउन करनी होती है और एग्जाम में उसी अंदाज से आपने लिखना होता है। उम्मीद करते हैं आज की एक गेस्ट पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।